कि एक आदमी 10 रुपये लगा के किसी चीज़ का बिजनेस करता है, जाहिर सी बात वो सोचता है कि 10 को हमें 12 करना है। ठीक ये मिसाल हम विधायक तौसीफ आलम पर लेकर आते हैं। आपने 4 करोड़ रुपये पूंजी लगा के विधायक बना। आप ज़रूर ये सोचे थे कि हमें 4 को 8 करना है। आप ऐसा तो नहीं कि 5 साल के बाद 4 जो आपका पूंजी था 4 करोड़ वो घट के 3.5 करोड़ में आ जाए। विधायक जी, ऐसा नहीं है कि आपने जो ये काम शुरू किया है, ये छोटे जो डीलर हैं, जो आम जो है खुदरा विक्रेता है, आपने उनके विरुद्ध ये एक्शन लिया है। अगर आप ये एक्शन जो पैक्स चेयरमैन है, जो अभी भी 350 रुपये से ज़्यादा लेता है एक एक बोरी का, आपने उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाया। बेहतर तो ये होता ना कि आप इसकी शुरुआत, इस लड़ाई की शुरुआत पैक्स चेयरमैन से करते, जो सरकारी रेट में ना देकर 350 पौने 400 तक रेट लेता है। डीलर को अगर नहीं पोसाता है तो छोड़ दे काम, खेती बाड़ी करे, पान का दुकान करे, मिठाई का दुकान करे, किराना का दुकान करे। यही दुकान किसान को लूटने देंगे? हम किसान को लूटने नहीं देंगे। एक डीलर किशनगंज आता है, जो आपके क्षेत्र से आता है, और आने के बाद यहाँ पर वो यूरिया खरीदता है 267 रुपये में, जो आपका कहना है जो सरकारी रेट है। वही डीलर जब यहाँ से अपने क्षेत्र यानी आपका क्षेत्र ले जाता है, कुड़ेली ले जाता है, तो प्रति कुंटल उनको 100 से 125 रुपये लग जाता है। यानी कि एक एक बोरी में लगभग 75 रुपया उनको किराया लग जाता है। नहीं। ऐसे में एक डीलर 267 में या 300 में कैसे बिक सकता है साहब? आपने कहा कि कैसे नहीं कम होगा, ऐसा भी तो हो सकता है कि कम नहीं होगा, जैसे ईटा के मामले में नहीं हुआ। इलेक्शन में हमने रुपया खर्चा नहीं किया। मेरा जनता चंदा कुछ दिया था, उससे हम इलेक्शन लड़े थे। 2-4 लाख रुपया मुश्किल से हमारा खर्चा हुआ है। और रहा सवाल रुपया के लिए, मैं राजनीतिक नहीं करता हूँ। मेरा बाप इतना दे के गया है, जो मैं 7 पुष्ट भी खाऊंगा ना तो कम पड़ जाएगा। कि 300 से ऊपर कोई भी दुकानदार बेचेगा, मैं उसका माल सीज किया हूँ, अभी माल सीज किया हूँ और दुकान सील किया हूँ। अब जो मैं छापा मारूंगा, माल भी सीज कराऊंगा, लाइसेंस भी रद्द कराऊंगा और उस दुकानदार को जेल भी भेजूंगा। जय हिंद साथियों, आप तमाम दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है सुपर सीमांचल न्यूज में। साथियों, इस वक्त हमारे साथ गरीबों का मसीहा, गरीबों का नेता, मजलूमों की आवाज़ विधायक तौसीफ आलम साहब हैं। इन दिनों किसान का एक बहुत बड़ा मुद्दा है और उनको लेकर के वो काफ़ी सक्रिय दिख रहे हैं मैदान में। खास करके वो यूरिया और डीएपी का जो रेट है उसको लेकर के साहब पूरा गरमाए हुए हैं और इन दिनों उसकी रेट को लेकर के लगातार उनकी तरफ से ये प्रयास किया जा रहा है कि जो सरकारी रेट है वही रेट लिया जाए या फिर उससे कुछ ही रुपया ज़्यादा लेकर किसानों को दिया जाए, किसानों को खाद जो है दिया जाए। उसको लेकर के साहब लगातार अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं। उसी मुद्दे को लेकर के आज हम पहुँचे हैं। बस 2 सवाल हमारे तरफ से है और 2 सवाल जो आम जनता है, आम किसान है और ख़ास करके जो विधायक जी के विरोधी हैं उनकी तरफ से है। कुल मिलाकर 4 सवाल करेंगे। विधायक जी, क्या हो गया? फिर से आप यूरिया और डीएपी की रेट के पीछे पड़ गए, क्या हो गया? क्या दिक्कत है आपको, बताइए। दिक्कत यही है कि बहादुरगंज विधानसभा के जनता ने मुझे एमएलए बनाया है, तो उसका आवाज़ बन के मैं खड़ा हूँ। दिक्कत यह है कि किसानों को 500 से 600 रुपया यूरिया बेचा जा रहा है। और दिक्कत यही है कि किसान का आवाज़ बन के मैं आज बोल रहा हूँ और कर रहा हूँ। और मैं जो आह्वान किया हूँ कि 300 से ऊपर कोई भी दुकानदार बेचेगा, मैं उसका माल सीज किया हूँ, अभी माल सीज किया हूँ और दुकान सील किया हूँ। अब जो मैं छापा मारूंगा, माल भी सीज कराऊंगा, लाइसेंस भी रद्द कराऊंगा और उस दुकानदार को जेल भी भेजूंगा। और हमने डीओ को कह दिया है कि अगर 300 से ऊपर ये यूरिया बिका, अगर 1350 रुपया डीएपी बोरा से ऊपर बिका तो इसका जिम्मेवार आप होंगे। और जिला कृषि पदाधिकारी के नाते उसका जिम्मेवारी बनता है कि जिला में कितना रेट में यूरिया बिकता है, कितना रेट में डीएपी बिकता है। अगर 300 से ज़्यादा बिका यूरिया और डीएपी 1350 से ज़्यादा, तो इसका जिम्मेवार डीपीओ भी होगा। अभी हम डीलरों से शुरू किए हैं, अब हम शुरू करेंगे जो होलसेलर डीलर है उसके खिलाफ, और उसके बाद भी नहीं रुकेगा तो हम डीपीओ के खिलाफ हम आगे बढ़ेंगे। विधायक जी, ऐसा नहीं है कि आपने जो ये काम शुरू किया है, ये छोटे जो डीलर हैं, जो आम जो है खुदरा विक्रेता है, आपने उनके विरुद्ध ये एक्शन लिया है। अगर आप ये एक्शन जो पैक्स चेयरमैन है, जो अभी भी 350 रुपया से ज़्यादा लेता है एक एक बोरी का, आपने उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाया। बेहतर तो ये होता ना कि आप इसकी शुरुआत, इस लड़ाई की शुरुआत पैक्स चेयरमैन से करते,
जो सरकारी रेट में ना देकर 350 पौने 400 तक रेट लेता है। हमने आह्वान किया था कि आप मुझे सूचना दें और मैं आपके सूचना के आधार पर मैं क्षेत्र पहुंचूंगा। अगर आपको 300 रुपया से बेसी यूरिया का बोरा लेता है, 1350 रुपया से ज़्यादा अगर डीएपी लेता है, तो आप मुझे सूचना करें, मैं वहां आपको सूचना के आधार पर मैं पहुंचूंगा और उस दुकानदार को दंडित करूंगा। उन्होंने हमको, डीलर का शिकायत मेरे पास आया तो मैं गया। आप मुझे पैक्स चेयरमैन का भी शिकायत करवाइए, मैं वहां भी पहुंच करके पैक्स डीलर का भी लाइसेंस रद्द कराऊंगा। वो तो सूचना के आधार पर ना हम गए। कोई भी गवाह चाहिए, किसी को मैटर बनाने के लिए गवाह चाहिए। तो हमने आह्वान किया है कि जो सरकारी रेट है, डीलर को 266 रुपया 50 पैसा में यूरिया बेचना है और डीएपी 1350 रुपया में डीएपी बेचना है। उससे अगर ज़्यादा बेचता है तो वो सरकार के विरोध है। तो हम यही कहे थे डीलर लोगों से कि आप कुछ मुनाफा लेकर के 300 रुपया तक भी अगर आप बेचेंगे तो हम झांकने नहीं जाएंगे। अगर उससे ज़्यादा बेचेंगे तो आपका लाइसेंस भी रद्द कराएंगे, आपका दुकान भी सील कराएंगे। अभी तो दुकान सील कराए हैं, अभी लाइसेंस रद्द कराए हैं। अब जो दोबारा हमारा एक्शन होगा, दोबारा छापा पड़ेगा, उसको जेल भी भेजेंगे। एक डीलर किशनगंज आता है जो आपके क्षेत्र से आता है और आने के बाद यहाँ पर वो यूरिया खरीदता है 267 रुपये में, जो आपका कहना है जो सरकारी रेट है। वही डीलर जब यहाँ से अपने क्षेत्र यानी आपका क्षेत्र ले जाता है, कुड़ेली ले जाता है, तो प्रति कुंटल उनको 100 से 125 रुपये लग जाता है। यानी कि एक एक बोरी में लगभग 75 रुपया उनको किराया लग जाता है। नहीं। ऐसे में एक डीलर 267 में या 300 में कैसे बिक सकता है साहब? नहीं, ऐसा नहीं है। उसको अलग से ये बोनस भी मिलता है। उसको सरकारी रेट है 255 रुपया 50 पैसा, उसको 10 रुपया उसको ये मिलता है, कुछ कह के मिलता है, और उसको बोनस मिलता है अलग से, जो कि उसका बेनिफिट है और कैरेज है, और उसको रखने का घर जो होता है उसके अलग से उसको उसका अकाउंट में जाता है, वो अलग से जाता है। ये सरकारी रेट जो है उसको दुकान से जो उठाव करता है 255 रुपया 50 पैसा में, और उसको बेचना है 266 रुपया 50 पैसा में। और क्या कहते हैं कि बोनस अलग से आता है। तो हमारा वही मांग था कि आप सर ये भाड़ा तो उसी में इंक्लूड होगा ना? जो गरीब, जो खासकर खुदरा विक्रेता है, उनको तो भाड़ा इसी में इंक्लूड करना होगा। नहीं, भाड़ा उसका अकाउंट में अलग से आ जाता है, कैरेज कहा के और घर भाड़ा कहा के और बोनस कहा के, उसको अलग से आता है। उसको ये 10 रुपया अलग से दे रहा है, अलग से बेनिफिट। उसको बेचना है 266 रुपया 50 पैसा में। लेकिन फिर भी हम ये बोले हैं कि आप 300 से ज़्यादा मत बेचिए, आप कुछ मुनाफा लेकर के और मुनाफा लेकर के बेचिए। 300 से ज़्यादा बेचेगा हम उसको नहीं छोड़ेंगे। अभी क्षेत्र से शिकायत आ रहा था कि 500 से लेके 600 तक यूरिया बिकता है और 1800 से 2500 तक डीएपी बेचता है। तब हमने छापा मारा है। और हम अगर गलत आवाज़ उठाएं तो बोलिए, हम कल से नहीं बोलेंगे। आप जनता अगर मुझे कहेगा कि नहीं आप गलत आवाज़ उठाएं तो हम नहीं बोलेंगे। लेकिन जनता हमको कहा है कि हम लोगों को लूट रहा है, ये कालाबाजारी भी हो रहा है। इधर से नेपाल घुसाता है, इधर से बांग्लादेश घुसाता है। जो पदाधिकारी है, एग्रीकल्चर पदाधिकारी का मिली भगत से ही काम होता है, मैं समझता हूँ और मैं जानता हूँ। लेकिन एग्रीकल्चर पदाधिकारी को भी हम नहीं बख्शेंगे। अभी डीलर से शुरू किए हैं, हम अब आएंगे जो होलसेलर डीलर है उसको भी यहाँ हम छापा पड़ेंगे। उसके बाद हम निपटेंगे पदाधिकारियों से। अगर सुधार नहीं हुआ तो मेरा एक्शन जारी रहेगा। विधायक जी, आपको लगेगा कि शायद हम डीलर की तरफ से, उनके तरफ से या उनकी तरफ से होकर के हम ये सारा सवाल आपसे कर रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। सवाल यहाँ पर महत्वपूर्ण ये है कि एक आदमी 10 रुपये लगा के किसी चीज़ का बिजनेस करता है, जाहिर सी बात वो सोचता है कि 10 को हमें 12 करना है। ठीक ये मिसाल हम विधायक तौसीफ आलम पर लेकर आते हैं। आपने 4 करोड़ रुपये पूंजी लगा के विधायक बना। आप ज़रूर ये सोचे थे कि हमें 4 को 8 करना है। आप ऐसा तो नहीं कि 5 साल के बाद 4 जो आपका पूंजी था 4 करोड़, वो घट के 3.5 करोड़ में आ जाए। सबसे पहली बात कि मैं रुपया खर्चा ही नहीं किया हूँ। इलेक्शन में हमने रुपया खर्चा नहीं किया। मेरा जनता चंदा कुछ दिया था, उससे हम इलेक्शन लड़े थे। 2-4 लाख रुपया मुश्किल से हमारा खर्चा हुआ है। और रहा सवाल रुपया के लिए, मैं राजनीतिक नहीं करता हूँ। मेरा बाप इतना दे के गया है, जो मैं 7 पुष्ट भी खाऊंगा ना तो कम पड़ जाएगा। और रहा सवाल, अभी फिलहाल राज्यसभा चुनाव में मुझे 25 करोड़ का ऑफर दिया गया। मैं भरे महफिल में कहा था तेजस्वी जी को
कि मैं आपको वोट देने जा रहा हूं इसलिए कि मुझे बीजेपी को हराना है। मैं ये इसलिए वोट नहीं देने जा रहा हूं कि राजद जीते। हमने भरे महफिल में कहा था 25 करोड़ का ऑफर हमने ठुकराया, इसलिए पैसा मेरे लिए मायने नहीं रखता है। और रहा सवाल डीलर का, डीलर को अगर नहीं पोसाता है तो छोड़ दे काम, खेतीबाड़ी करे, पान का दुकान करे, मिठाई का दुकान करे, किराना का दुकान करे। यही दुकान किसान को लूटने देंगे? हम किसान को लूटने नहीं देंगे। सुन लीजिए आप, जब तक मैं पावर में हूं किसान का हक दिला के रहूंगा और लड़ाई लड़ता रहूंगा। लड़ाई लड़ना मेरा फर्ज है। इसीलिए हमारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी 73 लड़ाई लड़ा था, उसमें बहुत बार हारे भी। हमारा नबी लड़ाई लड़ा है तो हम तो लड़ाई लड़ेंगे ही। और आपकी मांगों को अगर नहीं पूरी की जाती है, जो सरकारी रेट है या कुछ उससे ज़्यादा लेकर के अगर यह फैसला नहीं किया जाता है, तो फिर आपकी जो लड़ाई है वो आगे कहाँ तक जाएगी? भाई कैसे नहीं करेगा? जो पब्लिक हमको सूचना करेगा मैं उसके आधार पर छापा मारूंगा। 300 से नीचे उसको बेचना पड़ेगा, मैं मजबूर कर दूंगा बेचने के लिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये मेरा हक का पैसा है। आप मान लीजिए ये मोबाइल है, ये मोबाइल 10 रुपया कीमत है, मुझे चालान देता है तो मैं वही उतना ही रुपया दूंगा ना। इसीलिए मैं किसान को लूटने के लिए नहीं दूंगा। काउंटर सवाल यह है कि आपने कहा कि कैसे नहीं कम होगा, ऐसा भी तो हो सकता है कि कम नहीं होगा, जैसे ईटा के मामले में नहीं हुआ। देखिए मैं स्पष्ट कहता हूं, कोई पब्लिक हमको कल शिकायत किया, कल उसका रेड मारे, उसका दुकान सील किया, कोई भी पब्लिक हमको सूचना देगा, मैं उस सूचना के आधार पर जाऊंगा और उसका हक के लिए उसका दुकान सील कराऊंगा, उसका माल सीज कराऊंगा, उसका लाइसेंस रद्द कराऊंगा, लेकिन सुधार कराऊंगा। जो नहीं सुधरेगा तो वो जाएगा, जेल जाएगा।